दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू कब तक सोती रहोगी, जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सॉरी माँ, उठने में देर हो गई। नई बहू साहत ने रसोई में आते ही अपनी सास शैला जी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, लो चाय ले जाओ। मोहित और तुम इतने चाय पियो, मैं नाश्ता और तुम लोगों का लंच लगाती हूँ। शैला जी बहू को चाय देती हुई बोली, माँ मैं बनवाती हूँ ना। आपके साहत बोली, कोई बात नहीं, कल से बनवा लेना। अभी चाय पी तैयार हो जाओ, ऑफिस को देर हो जाएगी। शैला जी प्यार से बोली। साहत की अभी 15 दिन पहले ही मोहित से शादी हुई थी। साहत मोहित के ऑफिस में ही नौकरी करती थी। दोनों के घर वालों की रजामंदी से उनके प्यार को रिश्ते में बांध दिया था। कल ही साहत और मोहित हनीमून से वापिस आए हैं और आज ऑफिस जाना है। साहत चाय ले चली गई। तैयार हो दोनों नाश्ते की मेज पर आए, जहां मोहित के पापा सुधीर जी भी थे। साहत सासू माँ की मदद करने जाने लगी। कहाँ जा रही हो साहत बेटा, नाश्ता खत्म करो, छुट्टियों के बाद ऑफिस देर से पहुंचोगी तो सब क्या कहेंगे। सुधीर जी बोले, पर पापा माँ भी तो साथ में नाश्ता कर लेगी। साहत बोली, वो बाद में कर लेगी, उसे कौन सा काम है, कुछ तुम करो। सुधीर जी बोले। साहत ने मोहित की तरफ देखा, उसने आंख के इशारे से चुपचाप नाश्ता करने को बोला। साहत को बहुत अजीब लगा। खैर, उन सब ने नाश्ता किया और ऑफिस को निकल गए। क्या बात है मोहित, माँ इतनी चुप क्यों रहती हैं? रात को साहत ने मोहित से पूछा। साहत, दादी को माँ का ज्यादा बोलना पसंद नहीं रहा। शुरू से कम पढ़ी लिखी हैं तो पापा की नजर में भी गवार हैं वो। माँ ने भी खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। मैंने 1-2 बार विरोध भी करना चाहा पापा का, पर माँ ने रोक दिया। मोहित ने कहा, पर ये तो गलत है माँ, भले कम पढ़ी हो पर यो उनका अपमान करना कहाँ तक जायज। देखो साहत, तुम नई आई हो, तुम्हें इसलिए अजीब लग रहा, वैसे पापा माँ को कोई कमी नहीं होने देते। मोहित, तुमने शायद नहीं देखा, माँ तो हंसती बोलती भी नहीं ज्यादा। अभी सो जाओ साहत, सुबह ऑफिस भी जाना है। ये बोल मोहित सो गया। साहत सोच रही थी कैसे माँ की हंसी वापिस
लाई जाए। माँ चलो सब साथ में नाश्ता करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्यों पापा? सुबह नाश्ते की मेज पर साहत बोली। हम हाँ सला, साहत सही कह रही, आओ तुम भी। सुधीर जी से कुछ और कहते नहीं बना। सब ने साथ में नाश्ता किया। सैला के चेहरे पर जो खुशी थी वो साहत ने साफ महसूस की। पापा आज सबकी छुट्टी है, चलो बाहर चलते हैं। साहत ने शनिवार को सुधीर से कहा। नहीं बेटा, तुम और मोहित जाओ, हम क्या करेंगे? सुधीर ने जवाब दिया। नहीं पापा, जाएंगे तो सभी, वरना कोई नहीं। साहत बोली। अच्छा बाबा ठीक है। सुधीर तैयार हो गए। सब मिलकर एडवेंचर आइलैंड गए। सब ने खूब मजे किए, सैला भी। वहाँ सब भूल बच्चों की तरह खिला रही थी। झूले पर पापा माँ कितने खुश हैं ना। साहत ने अचानक से सुधीर से कहा, जो सैला को ही देख रहे थे। हाँ बेटा, शायद इतना खुश मैंने पहली बार देखा है तुम्हारी माँ को। सुधीर बोले। और इसका श्रेय जाता है साहत को। क्यों पापा? मोहित बोला। सही कहा बेटा, मैंने तुम्हारी माँ की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। लगा सब कुछ तो दे रहा इसे, पर भूल गया सबसे बड़ी चीज तो साथ और सम्मान होती है। शुक्रिया साहत बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। सुधीर जी बोले। सैला चलो हम साथ में झूला झूलते हैं। अचानक सुधीर ने सैला से कहा। सैला आश्चर्य से सुधीर को देखने लगी। चलो क्या सोच रही हो? सुधीर सैला का हाथ पकड़ते हुए बोले। सैला ने साहत की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी आंसू थे, साथ ही बहू के लिए ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।